Hello, children, how are you? I hope you all are well, safe, healthy at your home and enjoy your holidays. Enjoyment के साथ में, as you all are in 10th class, in a board class, you have to study regularly also. Today, I am with the topic that is development of economics of class 10th, that is chapter number 1. Okay, children, the development word is not new for you, and the development has many aspects also. The purpose of this chapter is to enable you to understand this idea. You have to understand that people have different perspectives on development, and there are ways by which we can arrive at common indicator for the development. Okay, uh, whenever somebody asks you that what do you mean by development, you generally talk about the growth, you talk about the progress and all these things. But the growth word is not a correct, not a synonym of, you can say, development. But you can say that progress is a synonym of development. यानी कि हम प्रोग्रेस को डेवलपमेंट कह सकते हैं और डेवलपमेंट को प्रोग्रेस कह सकते हैं. So, in this chapter we understand what development is. Development क्या होता है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन या मतलब जो है वो सबके लिए सेम होता है. हो सकता है कि किसी के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो वो दूसरे के लिए नहीं है. अगर हम कहें कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ का एक्सपांशन जो होता है उसको हमेशा डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. बट अगर हम उसको इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट. वो एक तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है, उसी तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे एस्पेक्ट्स होते हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट की डेफिनेशंस होती हैं. जैसे कि सपोज अ प्रॉस्पेरस फार्मर, आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि एक फार्मर है जो अपने अच्छे से हरे भरे खेत के अंदर खड़ा है. इट मीन्स कि बहुत ही प्रॉस्पेरस फार्मर है, काफ़ी अच्छा इसका फार्म है, बहुत ग्रीनरी है फार्म में, फसल बहुत अच्छी लगी हुई है. इट मीन्स द प्रॉस्पेरस फार्मर ऑलवेज वॉन्ट एंड एश्योर हाई फैमिली इनकम. ही ऑलवेज वांट कि उसकी इनकम जो होती है हाई इनकम मिले उसकी फैमिली को, एंड ही ऑलवेज गेट अ हाई सपोर्ट प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्शन. अपने प्रोडक्शन के लिए उसको एक अच्छी सपोर्टिव प्राइस मिले, उसके लिए ये डेवलपमेंट है. ठीक है, फिर अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो व्हाट गर्ल्स ऑलवेज वांट, गर्ल्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर. गर्ल्स हमेशा फ्रीडम चाहती हैं, अपॉर्चुनिटी चाहती हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम उनके ब्रदर्स को या बॉयज़ को दी जाती है, दे ऑल्सो वांट. अगर वो उन्हें दी जाए तो ही इन हर आइज दैट इज़ डेवलपमेंट. एंड दैट ही ऑल्सो शेयर हाउस होल्ड वर्क, यानी कि जो ब्रदर है वो भी घर के कामों को शेयर करे. हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका जो ब्रदर होगा उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है. वो कहेगा कि नहीं, इससे मेरा क्या डेवलपमेंट होगा. लेकिन जब गर्ल के लिए हम फ्रीडम की बात करते हैं, गर्ल के लिए हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए वो डेफिनेटली एक डेवलपमेंट है. नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, but this may disturb the life of people who are displaced. It means industrialists, entrepreneurs always want that high production of electricity in an economy. अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकेंगी. ठीक है, उसके लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या, सबसे अच्छा जो हमारा सिस्टम है जो डैम से यानी हाइडल पावर जो सिस्टम है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के इक्विपमेंट्स बने. लेकिन जब हम डैम की बात करते हैं तो वही जगह दूसरी तरफ देखेंगे, जब डैम बनता है तो बहुत सारे जो विलेज एरिया होता है, बहुत सारा जो कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया होता है, वो डिस्प्लेस किया जाता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं उससे.
उनके लिए वो डेवलपमेंट, एक इंडस्ट्रीज के लिए डैम का बनना डेवलपमेंट है, लेकिन हम दूसरी तरफ अगर ट्राइबल्स को देखें तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट की। अगर हम लैंडलेस रूरल लेबरर्स की बात करें तो व्हाट दे वांट इन देयर आइज डेवलपमेंट इज़ व्हाट, मोर डेज फॉर वर्क, ज़्यादा दिन उनको वर्क चाहिए, एंड बेटर wages they want. This is development for them. So while studying all these aspects, we come to this conclusion that development has many aspects. Development for one person may not be development for another person. So different persons, different person can have different development goals. What may be development for one may not be development for another. It may even be destructive for the other. हो सकता है कि एक एक्ट जो है वो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, यार एक हम या हम कह सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके लिए आ सकता है, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी के लिए डिज़ास्टर भी हो सकता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज इनकम एंड द अदर गोल्स. ओके, नाउ besides seeking income, whenever whenever we talk about in youngsters, they always want high income jobs. Okay, सभी एक हाई इनकम जॉब चाहते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल चाहते हैं, अच्छी कंपनी में लगना चाहते हैं. आप सभी यही चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करें, या फिर आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने, आप बहुत अर्न करें, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करें. नो डाउट आपके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन क्या इनकम इज़ इनफ? नो. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो सीक थिंकिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट. हमको पैसे के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और रेस्पेक्ट भी होना चाहिए अदर्स के लिए. डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इन केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम फॉर मोर कंजम्पशन. तो कभी कभी इनकम से ज़्यादा हम इन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू द हाई इनकम. बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव. मनी मटेरियल फैक्टर कैन बी बाय ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स. ठीक है, जो मनी है वो मटेरियल थिंग्स को खरीद सकता है, मटेरियल फैक्टर्स को ले सकता है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ओके, सो बट द इक्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है? हमारे नॉन मटेरियल थिंग्स पे. देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ओनली ईजिली मेजर, बट दे विल अ लॉट टू आवर लाइफ्स. ठीक है, वो सब कुछ तो नहीं है और सब कुछ मेजर नहीं कर सकते, बट लॉट फॉर लाइफ. देर आर ऑफन इग्नोर. इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कुड बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगी. इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज कि भाई कैसी फैसिलिटी मिल रही है, आपकी फैमिली को कैसी फैसिलिटी मिलेगी, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, अपॉर्चुनिटी, लर्न करने की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी. ठीक है, एंड इन अनदर केस अ जॉब मे बी गिव यू अ less pay but may offer a regular employment that enhance your sense of security. Another job may offer you high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Okay, similarly, development people looks at a mixed goal. Fine. So I hope this is the half part of this chapter, and rest of the part of this chapter I will take in my next video. I hope you understand this concept, what the development means. Okay, so is there any problem? If you feel there is a problem,
किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके ज़रूर बताएं। वीडियो